प्रकाश संश्लेषण वह जैविक क्रिया है जिसमें हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। सभी जीवों के लिए भोजन का निर्माण पौधों के द्वारा ही निर्मित होता है और ये अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ अपने जैविक कार्यों की पूर्ति स्वयं पौधे पोषण के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पूर्ण करते हैं। जंतुओं में भोज्य पदार्थों का अवशोषण या पोषण की जो क्रिया होती है विशेष विधियों के द्वारा भी होता है, जिससे ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सामान्यतः जो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूर्ण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य विधियों के द्वारा करते हैं। जैसे हम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते हैं, लेकिन जो ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, वो दूसरे विधियों के माध्यम से दूसरी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं या भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं जो भोजन उनके जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। पौधों में पोषण की जो विशेष विधियां हैं मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, सपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। सपोषी पोषण वह विधि है जिसमें सपोषी पोषण वह विधि है जिसमें हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इन पौधों को सपोषी पौधे कहते हैं और इस प्रकार उनमें भोज्य पदार्थों की संश्लेषण की विधियां है सपोषी पोषण। जितने भी हरे पौधे हैं सामान्यतः सपोषण विधि के द्वारा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं या पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। इसके अतिरिक्त सपोषी पादप के अलावा दूसरे ऐसे पादप हैं जो दूसरे पौधों से या दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उन जीवों को विषमपोषी और इस प्रकार का जो पोषण होता है वह कहलाता है विषम पोषण। विषम पोषण वह विधि है जिनमें स्वयं अपना भोजन का निर्माण नहीं करते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, सपोषण कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर आप देखते हैं अमरबेल जो स्वयं अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण नहीं करता, लेकिन दूसरे जीवों से भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें स्वपोषी पोषण के अंतर्गत दो प्रकार में बांटा गया है, रसायन पोषण और प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दो मुख्य प्रकार हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। तो स्वपोषण जिसमें दो प्रकार हैं, रसायन पोषण तो रसायन पोषण वह अभिक्रिया है, वह विधि है जिसमें जैव अपने रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी जैविक क्रियाओं में पूर्ण करते हैं। दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें
प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और रसायन संश्लेषण, इसके अंतर्गत रसायन संश्लेषण के अंतर्गत नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, नाइट्रोबैक्टर, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अपने पोषण की पूर्ति करते हैं या रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिससे ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसी तरह प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से हरित लवक की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से स्वपोषी पोषण, रसायन पोषण, और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा सपोषण की क्रिया होता है। स्वयं अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, और रसायन संश्लेषण के माध्यम से जीव अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है विषम पोषण। दूसरा प्रकार है विषम पोषण। तो विषम पोषण के अंतर्गत वह विधि है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन का निर्माण नहीं करते, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का पोषण कहलाता है विषम पोषण। इनमें स्वयं भोज्य पदार्थ बनाने की क्षमता नहीं होती। कुछ पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, यानी कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो भोजन तो बनाते हैं लेकिन अन्य पदार्थों की आवश्यकता के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसमें सबसे पहले विषम पोषण के अंतर्गत देखते हैं हम परजीवी। परजीवी का मतलब है पर मतलब दूसरे जीव पर आश्रित हो। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अमरबेल, ये प्लांट पर पौधों पर ये विभिन्न इनकी जो चूसांक जड़ें जो होती हैं, इन जड़ों के माध्यम से भोज्य पदार्थ का अवशोषण ये तना से या दूसरे शाखाओं से ये प्राप्त करते हैं। इसमें परजीवी के अंतर्गत दो तरह की परजीवी होती हैं, एक पूर्ण परजीवी और दूसरा है आंशिक परजीवी। तो पूर्ण परजीवी के अंतर्गत अमरबेल आते हैं, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये पूर्ण रूप से दूसरे पौधों से अपना भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इनमें विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, चूसांक जड़ें होती हैं, जो तना से या होस्ट से भोजन का अवशोषण करती हैं। परजीवी क्या? दूसरा परजीवी के अंतर्गत आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी
ऐसे जीव हैं जो पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन कुछ आवश्यकताएं जो होती हैं जिसके लिए ये दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव हैं ये कुछ पदार्थों के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। तो इस प्रकार का परजीवी कहलाता है परजीवी पोषण। इस प्रकार के जो पोषण होंगे दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं लेकिन स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे कि विस्कम, कवक। तो ये आंशिक परजीवी हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों की आवश्यकता ये दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का पोषण कहलाता है आंशिक परजीवी पोषण। दूसरा है मृतोपजीवी पोषण। विषम पोषण के अंतर्गत मृतोपजीवी पोषण। इस मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्लोरोफिल रहित होते हैं और इनमें विकसित जड़ें नहीं पाई जाती, छोटे हेयर्स के रूप में अवशोषण के लिए जड़ें पर होती हैं जो किसी सतह से जुड़ी होती हैं, जैसे कि मोनोट्रोपा। इसमें जो जड़ होती हैं सामान्यतः हेयर्स के रूप में उपस्थित होंगे। मोनोट्रोपा। ये मृतोपजीवी पोषण है जो अपना भोजन दूसरे जीवों से सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसी तरह कुकुरमुत्ता या एगरिकस, ये भी मृतोपजीवी प्लांट है। ये मृतोपजीवी प्लांट सड़े गले पदार्थों से भोज्य पदार्थ के रूप में एगरिकस, ये मोनोट्रोपा, एगरिकस मृतोपजीवी पोषण करने वाले जीव हैं जो सड़े गले पदार्थों से भोजन अवशोषित करते हैं। इसी तरह पोषण विधि के अंतर्गत तीसरी विधि है विषम पोषण के अंतर्गत सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण वह विधि है जिसमें पौधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे जीवों के साथ मिलकर पूर्ण करते हैं। तो एक जीव कुछ दूसरे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और दूसरा जीव
दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे कि लाइकेन। ये फंगस और कवक से मिलकर बने होते हैं। ये दो जीव आपस में जुड़े होते हैं। ये दोनों जीव एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। लाइकेन सहजीवी जीव है। एक में फंगस और दूसरे में कवक होता है। फंगस ये लाइकेन के लिए आधार का काम करता है और उससे खनिज अवशोषण करता है, और जो कवक होता है वह भोज पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और इस तरह से जो पोषण इनको प्राप्त होता है, एक दूसरे जीवों के साथ साथ होने के साथ जो पोषण प्राप्त होता है वह कहलाता है सहजीवी पोषण। अगला है विषम पोषण के अंतर्गत कीटभक्षी पोषण। कीटभक्षी का मतलब है भोज पदार्थों के अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो ये करते हैं, लेकिन भोज पदार्थों के अलावा इन्हें विशेष पदार्थों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति दूसरे पदार्थों से या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, कीटों से प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाता है कीटभक्षी पोषण। विषम पोषण के अंतर्गत तीसरा पोषण है कीटभक्षी पोषण। तो ये विषम पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है वह है विषम पोषण। तो इसमें ऐसा पोषण है कीटभक्षी के अंतर्गत जीव कीटों का भक्षण करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे कि कीटभक्षी पादप जीव जो हैं कलश पादप, कलश पादप उन क्षेत्रों पर पाया जाता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। कलश पादप एक प्रकार का पादप जो है ये रूपांतरित प्लांट है। पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। इसकी मुख्य जो भाग है टेंड्रिल्स ये लंबे हो जाते हैं और इसका बेस है वो चौड़ा रहेगा। कलश पादप अपर भाग इसका लीड बनाता है, ढक्कन जिसे कहेंगे। और इसकी जो पत्ती का मध्य भाग है वो कलश के रूप में दिखाई देता है, इसलिए कहलाता है कलश पादप। अपर भाग इसका पत्ती का अग्रभाग ढक्कन में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे इस पर कीट पहुंचते हैं ये ढक्कन को बंद कर देता है, और इसमें स्रावित होने वाले एंजाइम, कलश के अंदर स्रावित होने वाले एंजाइम कीटों को भक्षित करते हैं, जिससे ये अवशोषण करने में इन्हें सहायक होती हैं और पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इसका पत्ती का पिट्यूल भाग टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से कीटभक्षी पादप के अंतर्गत हम देखते हैं कलश पादप। कीटभक्षी पोषण के अंतर्गत दूसरा जो पादप है
यूट्रिकुलेरिया, ये भी एक कीटभक्षी पादप है। तालाब, पोखरों, झीलों में पाए जाने वाला पादप होते हैं। इनकी जो पत्तियां हैं ये खोखले आश्रय के रूप में होती हैं। इनमें ब्लडर्स पाए जाते हैं। इनके कपाट छिद्रयुक्त होते हैं और पानी के साथ साथ जब कीड़े आते हैं तो इनके पानी के साथ जो कीड़े आते हैं इन्हें पचाकर अवशोषित कर लेते हैं। कीटभक्षी के अंतर्गत डायोनिया प्लांट, यह भी एक पूर्ण रूप से कीटभक्षी पादप है। विषमपोषी जीव हैं जो दूसरे जीवों से अपना अन्य पदार्थों की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। ये गुलाबत सुकाई पत्तियां के रूप में होती हैं। इसकी पत्तियों पर वृंत चपटा होता है। मध्य शिरा 2 भागों से बना होता है और पत्ती के किनारों पर दांतों के समान रचनाएं पाई जाती हैं। सामान्य अवस्था में जब ये होती हैं तो इनकी पत्तियां खुली रहती हैं। जैसे इनकी पत्तियों में कीड़े पहुंचते हैं तो ये कीड़ों को अपनी ओर अंदर ग्रहण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो जीव अपना भोजन बनाते हैं, इस भोजन से ही पौधे अपने ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो विषम पोषण में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो भोजन तो स्वयं बनाते हैं लेकिन विभिन्न तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न जीवों का भक्षण करते हैं। तो विभिन्न जीवों का भक्षण करने वाले जो जीव हैं, इस प्रकार के जो जीव हैं कीटभक्षी जीव कहलाते हैं। कीटभक्षी जीव के अंतर्गत हम कलश पादप, यूट्रिकुलेरिया और डायोनिया प्लांट के बारे में आपको बताया गया। इसके अलावा भी बटरवर्ट, पिंगुआ, पिंक्विकुला, बटरवर्ट या पिंक्विकुला जीव ये हिमालय की श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं और ये कीटभक्षी पादप हैं। ऐसे कीट भक्षण करके इनके पर्णक फलक पर श्लेष्मिक पदार्थों का स्रावण होता है और जिससे जब कीट इस पर आकर बैठते हैं तो कीटों को इस श्लेष्मिक पदार्थ से चिपक जाते हैं और इनका पाचन करते हैं और इस श्लेष्मिक पदार्थ से चिपके हुए कीट से अवशोषण के बाद, पचन के बाद इनको नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। इसी तरह ड्रोसेरा भी एक कीटभक्षी प्लांट है जिसकी पतले वृंत वाली पत्तियां लंबवत हो जाती हैं। ग्रंथिल रोम होती हैं। रोम शीर्ष पर झुकी हुई, रोम शीर्ष पर कुंडी के समान रचना होता है। ड्रोसेरा की संरचना है अग्रभाग गोल जिसमें श्लेष्मिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ड्रोसेरा
अग्रभाग पर, पत्ती के अग्रभाग पर गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। यहीं से स्रावित पदार्थ स्रावित होते हैं। श्लेष्मिक पदार्थ का श्रवण होता है जिससे कीटों का पाचन हो। ये ड्रोसोरा की संरचना है जिसमें रोम के शीर्ष पर कुंडी पाई जाती है। इसी कुंडी से श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिस पर कीट जब बैठता है तो ये श्लेष्मिक पदार्थ से चिपक जाते हैं और ग्रंथिल रोम कीटों के पाचक रस के द्वारा कीट का पचा लेते हैं। तो इस तरह से पत्ती की जो कोशिकाएं हैं उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण विभिन्न क्रियाओं के लिए करते हैं। कीटों का भक्षण सामान्यतः जहां नाइट्रोजन की कमी होती है उन क्षेत्रों पर पाए जाने वाले जो प्लांट हैं ये कीटभक्षी प्लांट होते हैं। तो इस तरह से हम कीटभक्षी प्लांट के अंतर्गत ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, कलश पादप ये सभी कीटभक्षी प्लांट हैं। तो इस तरह से हम पौधों में पोषण की जो विभिन्न विधियां देखते हैं, विभिन्न क्रियाओं के लिए इनकी पोषण की आवश्यकता होती है। सभी जीव किसी न किसी तरह से पोषण की प्राप्ति करते हैं और अपनी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। तो इन्हीं पोषण विधि के अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, सपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। सपोषी पोषण किसमें होता है? जितने भी हरे पौधे हैं उन पादपों में सपोषी पोषण होते हैं। इसी तरह विषमपोषी पोषण किस के पौधों में होता है? जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती या फिर आंशिक रूप से किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपनी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसे जीव में जो पोषण होता है विषम पोषण कहलाता है। तो इस तरह से हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उनकी क्रिया विधि, उनके लिए जो आवश्यक कारक हैं, कौन कौन सी आवश्यक कारक होनी चाहिए, क्या क्या उनकी आवश्यकता है जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश ये मुख्य आवश्यक घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। और इसी तरह उनकी विभिन्न रासायनिक जो क्रियाएं हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ये क्रिया पूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो मुख्य दो क्रियाएं जिसमें प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया देखते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अप्रकाशीय अभिक्रिया को और कौन सी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? अंधकार अभिक्रिया। तो इस तरह से हम प्रकाश संश्लेषण में होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन किए और
पौधों में विशेष प्रकार के पोषण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ें। तो हम इन्हीं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितने भी पदार्थ जो बनते हैं इन सब का हम उपयोग करते हैं। धन्यवाद।